मैं खड़ा हूं महाकाल नगर अभनपुर। दरअसल ये आप निर्माण जो देख रहे हैं, ये करीबन 15-17 साल की पूर्व सड़क को जमीन में कब्जाते हैं कुछ रसूखदार। टेप लेकर के आए हैं। क्यों भाई, टेप लेकर के क्यों खड़े हो? नापने के लिए सर। क्या नाप रहे हो? 30 फीट का रास्ता चाहिए हम लोग को। 17 फीट 7 इंच है। 17 फीट 7 इंच मतलब 2.5 फीट की रोड को कब्जा रहे हैं। ये तहसीलदार मैडम को फोन लग रहा है। देखिए आम जनता का फोन उठाती है कि नहीं उठाती है। हेलो। हाँ मैडम, ये दावड़ा और यहाँ बनवा रहा है महाकाल नगर में। हाँ, इसको रुकवाइए ना। तो 20 फीट नहीं छोड़ा है ना, आपने तो प्रतिवेदन दिया है। आप लिखित में आवेदन दे दीजिए। काट देंगे। देखिए मैडम, तहसीलदार सीता शुक्ला का रवैया, लिखित में आवेदन दे दीजिए। तो अभी तक क्या चल रहा था? मौखिक चल रहा था। प्रशासनिक पद में वो बैठे हैं, उसकी गरिमा से वो काम करे तो ज्यादा बेटर है। मैडम को चश्मा लगा है कि नहीं लगा है, और नहीं लगा है तो क्या लगाना पड़ेगा तहसीलदार सीता शुक्ला को? तहसीलदार द्वारा दिया गया ही आदेश चाहिए, स्थगन का आदेश है। हाँ, मतलब तहसीलदार मैडम पढ़ी लिखी एक अधिकारी है और बाकी सब यहाँ बेवकूफ दिख रहे हैं उनको। पंचनामे में साफ पटवारी ने लिखा कि ये जमीन जो है, जो सड़क की 20 फीट जगह है, उसमें 2.5-3 फीट कब्जाए हुए हैं। उसके बाद अपर कलेक्टर ने भी फैसले को यथावत रखा। उन्होंने कह दिया कि ये जो है निर्माण सही नहीं हो रहा है, विधिवत नहीं हो रहा है। ये स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है, ये वो लेटर है जिसको तहसीलदार ने दिया है कि 25-2200 की जो जमीन है उसमें 2150 इनकी खुद की स्वामी हक की भूमि है, और बाकी बची हुई भूमि जो है वो कहीं ना कहीं ये कॉलोनी की सड़क की जमीन है। तो इसे आप ना घेरें और अपने हिस्से में निर्माण करके उस सड़क को 20 फीट छोड़ दें। तो ऐसे में इनसे लिखित क्यों मांग रही है भाई? मैडम लिखित क्यों मांग रही है? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आखिर एक कॉलोनी को उजाड़ने के लिए कितने विभाग एक साथ हो जाते हैं। ऊपर दिखाइए, जो ये बिजली का वायर जो दिख रहा है, ये रॉड कहाँ जाएगी? वो खंबा जो दिख रहा है वहां पे, वो खंबे तक निर्माण होना है। जिस हिसाब से ये जा रहा है वो खंबे तक भी निर्माण होना है। तो इनके लिए खंबा भी शिफ्ट कर देंगे। तहसीलदार मैडम खुद ही कर देना भैया। तहसीलदार मैडम सब व्यवस्था करके दे देना इनको। कहाँ ये इधर उधर अलग अलग विभाग भटकेंगे? जैसा आपने संरक्षण इनको अपने तहसील से दे रखा है, आप बाकी विभागों से भी लाइन अप करवा देना। जो भी ऊपर नीचे होगा देख लेना आप, क्या दिक्कत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं खड़ा हूं महाकाल नगर अभनपुर। अभनपुर ये वही जगह है जहां पर तहसीलदार मैडम सीता शुक्ला पर कई बार लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है। कुछ वीडियो वायरल किए गए तहसील कार्यालय के कि निष्क्रिय बने रहने के चलते कहीं ना कहीं अभनपुर में राजस्व को बड़ी हानि होती रही है। लेकिन आज जहां पर मैं आया हूं महाकाल नगर, ये महाकाल नगर करीबन 15 सालों से यहां पर स्थापित है। और जब पब्लिक स्वर को लगातार शिकायतें मिली कि तहसीलदार मैडम कार्रवाई नहीं करती है, गलत का पक्ष लेती है और सही लोगों को चक्कर लगवाती है, तो आज पब्लिक स्वर को कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे में आप तक इस मुद्दे को पहुंचाना सही लगा। इसीलिए मैं आज आपके बीच में रोहित सोनी पब्लिक स्वर के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। और आप देख रहे हैं पब्लिक स्वर को, आप पूरा वीडियो देखें कि आखिर मामला क्या है। आप देखिए, महाकाल नगर करीबन 15 साल से यहाँ पे महाकाल नगर स्थापित है और ये महाकाल नगर के निवासियों की रोड है। यहाँ पे करीबन 40-50 घर हैं जिनके लिए ये सड़क 15-20 साल पहले निर्धारित की जाती है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि प्रत्येक निवासी ने यहाँ की भूमि को रजिस्ट्री करवाई थी। अब यही तहसीलदार होते हैं और यही राजस्व के अधिकारी होते हैं जो इधर उधर की बात कहकर पूरे कॉलोनी वासियों को गुमराह करते हैं। अब हुआ क्या, ये भी बता देता हूं। दरअसल ये आप निर्माण जो देख रहे हैं, ये करीबन 15-17 साल की पूर्व सड़क को कब्जा करने की नियत से निर्माण कराया जाता है। 20 फीट की ये सड़क थी। 20 फीट की सड़क होने के बावजूद यहाँ पे बिना नाप नपाई कराए जानबूझकर जमीन में कब्जाते हैं कुछ रसूखदार। और ये निर्माण आप दिखाइए कि 17 फीट 17.5 फीट आपको जो लोग दिख रहे हैं, दरअसल वो कॉलोनी के निवासी है। और कॉलोनी के निवासियों को यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है कि ना तो इस कॉलोनी में सड़क अभी बनी है और ना नाली बनी है। ऐसे में जब वो अपनी मेहनत से इस सड़क को बना रहे हैं, ये जो आप गिट्टी देख रहे हैं, ये किसी ने नहीं डाली है बल्कि कॉलोनी वालियों ने मिल करके डाली है। तो जब उन्होंने तैयारी कर ली कि भाई कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनको भी सुविधा की जरूरत होगी, तो जब सुविधा के लिए वो जब आगे बढ़ रहे थे, तभी ये जानबूझकर तहसीलदार और तहसील कार्यालय के संरक्षण में कुछ रसूखदार यहाँ पे निर्माण कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो लोगों ने
इसकी सूचना फिर से तहसीलदार को दी कि यहाँ पर कब्जाया जा रहा है हमारी जमीन को। बामुश्किल तहसीलदार मैडम पटवारी अरुण सफरी को कहती है कि भैया जांच करा लेते हैं। जांच प्रतिवेदन में, पंचनामे में साफ पटवारी ने लिखा कि ये जमीन जो है वाकई में ये जिसकी भी जमीन है, दावड़ा कहकर कोई है, वो दावड़ा यहाँ पे 20 फीट की जगह पे, जो सड़क की 20 फीट जगह है उसमें 2.5-3 फीट कब्जाए हुए हैं। मैडम ने अपने दिल पर पत्थर रख के काम को तो रोक दिया, क्योंकि लगातार खबरें प्रकाशित हो रही थी। उसके बाद जब मामला अपर कलेक्टर में जाता है, अपर कलेक्टर ने भी फैसले को यथावत रखा और यथावत रखते हुए उन्होंने कह दिया कि ये जो है निर्माण सही नहीं हो रहा है, विधिवत नहीं हो रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्या खेल हुआ कि तहसीलदार ने कुछ दिनों पूर्व इस निर्माण को फिर से चालू कर दिया। मतलब खुद के ही ऑर्डर को उन्होंने निष्नाबूद कर दिया। कारण हमें भी नहीं पता, आप ज्यादा जान रहे होंगे कि तहसील कार्यालय के अंदर आखिर हुआ ऐसा क्या हुआ कि स्टे हुए निर्माण को, या तो ये कह सकते हैं कि अपर कलेक्टर से भी बड़ी हो गई है तहसीलदार मैडम। हो सकता है भाई, ये संविधान है हमारा, लेकिन संविधान में छेड़छाड़ करने वाले कई लोग यहाँ पे हैं जो भले ही संविधान के मूल स्वरूप को नहीं बदल सकते, लेकिन मौखिक रूप से हमारे नियम को तहस नहस कर सकते हैं। उनमें से अभनपुर तहसील कार्यालय में वही चीजें हो रही है। अब लोगों ने फिर से यहाँ पे सूचना दी तहसीलदार मैडम को, तो तहसीलदार मैडम अभी तक के कोई कार्रवाई के लिए नहीं आ रही है। तब लोग यहाँ पे लामबंद हो चुके हैं अपनी नौकरी, सब नौकरी पेशेवर लोग हैं और अपना बिजनेस व्यापार करने वाले व्यापारी है, उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ करके टेप लेकर के आए हैं। क्यों भाई, टेप लेकर के क्यों खड़े हो? नापने के लिए सर। क्या नाप रहे हो? जमीन 20 फीट का रास्ता चाहिए हम लोग को। हाँ, तो आप ये नापोगे तो 20 फीट का रास्ता मिल जाएगा। आप क्यों नाप रहे हो? तहसीलदार क्यों नहीं नाप रहे? तहसीलदार नापेंगे तभी हो पाएगा वो। तो आप क्यों नाप रहे हो? अब बोले मोहल्ले वाले उस कारण नाप रहे हैं। ये सीधे साधे मोहल्ले के निवासी है। दरअसल जब यहाँ पे तहसील का कोई अमला यहाँ पे नहीं पहुंचता है लगातार शिकायत के बाद, तो इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम ही जाकर के कुछ ऐसा कर लें। क्यों, क्या कुछ हुआ यहाँ पे, आप बताइए। ये शिकायत तो लगा था, सभी लोग आवेदन किए थे मोहल्ला वासी। उसके बाद स्टे भी मिला तहसील कार्यालय से। स्टे के बाद अनावेदक ने, दावड़ा ने स्वतः खुद जा करके अपील किया अपर कलेक्टर में, और अपर कलेक्टर में अपील करने के बाद पेशी भी चला, सब पेशी भी गए थे पूरे मोहल्ला वाले, और वो खुद हार गया केस। और केस हारने के बाद आज एकाएक 1.5-2 महीने के बाद फिर से वो चालू कर रहा है, बार बार यही चीज कर रहा है। और हम लोगों ने थाना भी शिकायत किया था और तहसीलदार को भी बोला था, तो तहसीलदार दिखवाती हूँ मैं, थाना लगाती हूँ करके बोली थी, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। और काम जो है लगातार चल रहा है, और ये रास्ता मात्र 17 फीट बता रहा है, 3 फीट दबा दिया है। अभी सब नाप रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो 17 फीट ही छोड़ा गया है। दिखाइए, क्योंकि शायद तहसीलदार को नहीं दिख रहा होगा। और आपने सूचना दी है अभी तहसीलदार को? हाँ बिल्कुल दिया गया है। हाँ, SDM को भी दिया गया है। क्या कह रहे हैं दोनों? हम बोलते हैं, भिजवाते हैं। SDM साहब ने कहा कि तहसीलदार को बोल दिया हूँ करके, और तहसीलदार जो है फोन नहीं उठा रही है। लगा के देखिए, तो ये तहसीलदार मैडम को फोन लग रहा है। देखिए आम जनता का फोन उठाती है कि नहीं उठाती है, क्योंकि कई लोगों का तो फोन उठाते ही होंगे, उनमें से आम जनता शामिल है कि नहीं है वो देख लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम, ये दावड़ा और यहाँ बनवा रहा है महाकाल नगर में। हाँ, इसको रुकवाइए, नहीं तो 20 फीट नहीं छोड़ा है ना, आपने तो प्रतिवेदन दिया है। आप लिखित में आवेदन दे दीजिए। SDM के पास भी व्हाट्सएप कर दिए हैं, कार्ड देखिए। देखिए मैडम, तहसीलदार सीता शुक्ला का रवैया, लिखित में आवेदन दे दीजिए। तो अभी तक क्या चल रहा था? मौखिक चल रहा था, जो कलेक्टर से, अपर कलेक्टर से आ रहा है, इनके पास लिखित। ये कितने बार चक्कर लगाएंगे? मतलब आम जनता को उनके चप्पल रगड़ाने तक का काम करेगी तहसीलदार मैडम। ये तहसीलदार मैडम का घर नहीं है, ये प्रशासनिक पद में वो बैठे हैं, उसकी गरिमा से वो काम करे तो ज्यादा बेटर है। या तहसीलदार अपने आप को SDM से बड़ा मानने लगी है, या अपर कलेक्टर से बड़ा मानने लगी है? आखिर कहां है हमारे प्रशासनिक अधिकारी? क्या उनके ऊपर कोई अधिकारी है ही नहीं अभनपुर में? आप एक बात बताइए, जो ये सड़क को आप नाप रहे थे, तो अगर यहाँ पे आपको 20 फीट नहीं मिलता है, क्या क्या नुकसान होगा?
इसमें अब आना जाना ही बंद हो जाएगा। यहाँ 25-30 घर है। अब आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा। बड़े हाईबा वगैरह कहीं जा नहीं पाएंगे। 100 रुपए का सामान 500 में हम खरीद के लाएंगे ट्रैक्टर में, टेम्पो में ही। हाँ। तब अब 50 लाख में जमीन लिए, अब कितना पैसा हम गरीब आदमी इकट्ठा करेंगे, खून पसीना करके तो अपने लिए छाया बनाएंगे। बड़े लोगों को तो इतनी सहूलियत दी जा रही, कोई झांकने नहीं आता, पटवारी को भेज देते हैं, वो दबका लगाता है पटवारी भी। जो हम कर रहे हैं वही सही है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, किसके पास जाएं? अपर कलेक्टर सबके पास तो होके आ गए। अब इतना पैसा नहीं मिलता कि हम लोग दौड़ते रहे, मजदूरी करेंगे तब छाया बनेगा, खाना खाएंगे, छाया में रहेंगे। अभी सब जो है ना बड़े लोगों को ही लाभ मिल रहा है आज के जमाने में। ये तहसीलदार मैडम इनका भी फोन काट दी जब ये बता रहे थे उनको लिखित में। और फिर लिखित में क्या मांग रहे हैं वो? अब लिखित में क्या मांग रहे हैं? अब जब जाते हैं हम लोग इकट्ठा होके तो वहाँ वो तहसील में रहते नहीं, इस छोटे स्टाफ से पूछते हैं तो दौरम चले गए हैं। अब हम लोग कहाँ से दौरम जाए? नहीं, आपने तो लिखित में सारा प्रकरण, ये क्या है, एक मिनट और भी आपको दिखाते। ये मैडम को शायद ये दिख नहीं रहा है। मैडम को चश्मा लगा है कि नहीं लगा है, और नहीं लगा है तो क्या लगाना पड़ेगा तहसीलदार सीता शुक्ला को। तहसीलदार द्वारा दिया गया ही आदेश है, ये स्थगन का है ना? आदेश है। हाँ तो ये आपके आवेदन पे ही दिया गया होगा। हाँ, पहले आवेदन अब दिए थे तो किसी तभी से ये बात है, स्थगन का तहसीलदार आदेश मैडम। दिया है। मतलब तहसीलदार मैडम पढ़ी लिखी एक अधिकारी है और बाकी सब यहाँ बेवकूफ दिख रहे हैं उनको। जब ऑलरेडी ये आदेश दिया हुआ है तो और किस चीज का हम लिखित आवेदन दे? वहाँ पहले आवेदन दिए थे तभी तो स्थगन का आदेश दिया हुआ है हमको। और अपर कलेक्टर को एक और बड़ी बात, अपर कलेक्टर का भी इसमें दिखाइए। अपर कलेक्टर ने, अपर कलेक्टर का भी स्थगन का आदेश है। तो इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं जब हर चीज तो दे डाले हम लिखित में वहाँ? आखिर आम आदमी क्या करे? क्या उनके कार्यालय में उनको कुछ भेंट चढ़ा है जिसके बाद उनके पक्ष में कुछ काम हो सके? तो वो भी आप बता दीजिए, क्योंकि जब लोग पहुंचते हैं शायद उनसे ज्यादा कोई भेंट चढ़ाने वाला और भी कोई रहता होगा, इसी के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती है, वो भी हम समझते हैं। लेकिन आप अभनपुर में कितनी जगह में अवैध प्लॉटिंग हो रही है, क्या आपको जानकारी है? आप तमाम अभनपुर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, पब्लिक स्वर से आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। अभनपुर में अगर आपको तहसील कार्यालय में 1 रुपए की भी घूस देनी पड़ रही है तो ये नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है इस पे आप शिकायत करिए। शिकायत करने के बाद आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा वादा है। 1 रुपए इन अधिकारियों को नहीं देने की जरूरत है। ये आप ही के पैसे से फलते फूलते हैं और आप ही के घर को तोड़ते हैं। ये भाई आप बताइए, उसमें लेटर में लिखा था कि ये कुछ प्लॉटिंग जो है ये नियमित रूप से नहीं हुई है। एक तहसीलदार आता है और उन्हीं के तहसीलदार के संरक्षण में कई अवैध प्लॉटिंग के काम चल रहे होते हैं। दूसरा तहसीलदार आता है क्योंकि उसको वो चीज नहीं मिलती जो पहले को मिल गई है तो वो अवैध बताने लगता है। मतलब तुम ही होशियार दिखाएंगे ये जगह। हाँ, ये टेप से नाप के ये दिखा रहे हैं, टेप से नाप के दिखाई। अब आदेश में क्या लिखा है उसको भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये नाप को देखिए। ये लगभग 17 फीट 7 इंच है। 17 फीट 7 इंच, मतलब 2.5 फीट की रोड को कब जा रहे हैं। अब 2.5 फीट में ये बेचारे नाली बनाएंगे कि ये क्या बनाएंगे? मतलब 17 फीट में ये सड़क और नाली दोनों बना लेंगे क्या? क्या इनके घर को बचाने के लिए तहसीलदार मैडम खुद आएगी? अच्छा, तहसीलदार मैडम के घर के आसपास जब इस प्रकार की हरकत होगी तो वो क्या करेंगे? जानबूझ करके किसी के घर, किसी के आशियाने में इस तरह का हरकत ना करें मैडम। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है ये वो लेटर है जिसको तहसीलदार ने दिया है कि 2500 फीट 25 बाई 100 की जो जमीन है उसमें 2150 इनकी खुद की स्वामी हक की भूमि है और बाकी बची हुई भूमि जो है वो कहीं ना कहीं ये कॉलोनी के निवासियों की सड़क की जमीन है, तो इसे आप ना घेरें और अपने हिस्से में निर्माण करके उस सड़क को 20 फीट छोड़ दें। तो ऐसे में इनसे लिखित क्यों मांग रही है भाई मैडम? लिखित क्यों मांग रही है? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, अभनपुर तहसील के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ ग्राम पंचायत है जो इस तहसील के अंतर्गत आते हैं अभनपुर के, अगर तहसील कार्यालय में किसी भी तरह से पटवारी, बाबू, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फलाना तहसीलदार, ढीकना जो भी है और इन सबके द्वारा अगर वसूली की जाती है ना तो आप पब्लिक स्वर से सीधे शिकायत करें। 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा और आपका काम अगर विधिवत होगा तो विधिवत काम को हम करवाएंगे। देखते हैं कौन अधिकारी पैसा लेता है। और साथ ही साथ अगर इस पीछे में थोड़ा सा हटिएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये
जो सड़क है ये वैकल्पिक रूप से यहाँ पे गिट्टी इन्हीं कॉलोनी वालों ने डलवाई है ताकि सड़क का कम से कम कुछ तो इनकी तैयारी हो सके। अब जब ये गिट्टी डलाई है और सड़क की तैयारी चल रही है तो जानबूझ करके कहीं ना कहीं कॉलोनी वासियों को परेशान करने के नियत से ये निर्माण करवाया जा रहा है और इसमें तहसील के अधिकारी भी शामिल हैं। ये इसमें क्या रिकॉर्ड में क्या दिख रहा है, क्या आप बता रहे थे? तहसीलदार मैडम के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि इसका डाइवर्टेड भूमि 2152 वर्ग फीट का है। अनुवेदक द्वारा बार बार हमारे मोहल्ले वासी को ये बताया जा रहा है कि मेरा जमीन 25 बाई 100 का है। इससे स्पष्ट होता है कि वो 3 फीट हमारे जमीन को खा रहा है। 3 फीट गुणित 100 मतलब 300 वर्ग फीट हमारा जमीन अनावेदक द्वारा दबाया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। कौन है अनावेदक? मनोहर लाल धावड़ा। हाँ। इसमें इनका हक चौड़ाई इसके क्षेत्रफल के हिसाब से इनका चौड़ाई 21.5 फीट का ही होता है कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि इनकी गहराई 100 फीट की है। इस टोटल देखा जाए तो हमारे मोहल्ले वासियों का 300 वर्ग फीट इनके मकान के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अभी आप क्या चाह रहे हैं दादा? भाई चाह रहे हैं रोड 20 फीट, जब अधिकारी लोग बोले हैं तब 20 फीट रोड छोड़ दें, उसके बाद वो अपना मकान बनाए। मकान बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, भले ही बनाए, लेकिन जो इतने लोगों की सड़क की जो रोड है वो कम से कम। हाँ भाई, जैसे वो खरीदे वैसे हम लोग भी इस रोड के खरीदे हैं, तब तो अपने घर में पहुंचेंगे। उसको तो मिल गया, 60 फीट रोड मिल रहा है, लेकिन आपको तो 20 फीट रोड नहीं मिल रहा। अरे हमको क्या 15 फीट बचेगा, 2 फुट तो नाली निकल जाएगा, पानी तो निकासी करना पड़ेगा। हाँ। तो 15 फुट बचेगा, 15 फुट में क्या निकलेगा? अब इस प्रकार का ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन अब क्या बोलोगे, आदमी को समझ में बाहर है, इतना लालच नहीं करना चाहिए। हम लोग भी मानव है, इतना ही निवेदन है कि मानव है, मानवता बरतो। धन डेरा नहीं जाने वाला है, कौन मर जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कहाँ मर जाएगा। हाँ, इनकी भावना को आप समझ रहे होंगे कि अधिकारी भी इस भावना को समझ ले कि धन दौलत नहीं टिकने वाली, कौन कब मर जाएगा पता नहीं चलेगा, ये ऐसा कह रहे हैं। तो अधिकारियों को भी समझना चाहिए और कब्जा करने वाले उन रसूखदारों को भी समझना चाहिए। अब एक और चीज देखने वाली बात है, आखिर एक कॉलोनी को उजाड़ने के लिए कितने विभाग एक साथ हो जाते हैं और पैसे का रुआब कैसे इन ऑफिस कार्यालयों में अधिकारियों के साथ में चलता है। ऊपर दिखाइए जो ये बिजली का वायर जो दिख रहा है, ये रॉ कहाँ जाएगी? मतलब आम लोगों की जिंदगी से सीधा सीधा खिलवाड़ है। अगर किसी भी वो खंबा जो दिख रहा है वहां पे, वो खंबे तक निर्माण होना है, जिस हिसाब से ये जा रहा है वो खंबे तक भी निर्माण होना है, तो इनके लिए खंबा भी शिफ्ट कर देंगे। तहसीलदार मैडम खुद ही कर देना भैया, तहसीलदार मैडम सब व्यवस्था करके दे देना इनको। कहाँ ये इधर उधर अलग अलग विभाग भटकेंगे? जैसा आपने संरक्षण इनको अपने तहसील से दे रखा है, आप बाकी विभागों से भी लाइन अप करवा देना, जो भी ऊपर नीचे होगा देख लेना आप क्या दिक्कत है। और ये आप उसके पीछे भी अगर आप जाते हैं तो ये पूरे वायर्स जो हैं आपको देख रहे हैं, ये कॉलोनी वालों का बिजली कनेक्शन का वायर है। ये इतनी मुश्किल से इनकी मेहनत से ले दे करके लगा, लेकिन इनके लिए आनंद फानंद सब सुविधा सेटिंग सब हो गई। कौन करवाया मुझे नहीं पता, कौन दलाल बना मुझे नहीं पता, अब कौन दलाल बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इनकी पोल हर वक्त पब्लिक स्वर खोलेगा। और साथ ही साथ ये देखिए रेत रोड पे रख दिया गया है, इनके लिए सब छूटे भैया, रसूखदारों के लिए सब छूटे। अगली रिपोर्ट में मैं इन अधिकारियों की पोल खोलूंगा और उस पोल खोलने के लिए भी आप सब साक्षी बनेंगे। बने रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।